जय माँ भवानी। आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं। आज का हमारा विषय है बसंत पंचमी, बसंत उत्सव या सरस्वती पूजन। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को सरस्वती पूजन मनाया जाएगा, जो कि भारतीय पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी माघ महीने के पंचमी तिथि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिवार प्राप्त हो रहे हैं और अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से 5 फरवरी 2022 प्राप्त हो रहा है। तो आते हम अपने मूल बिंदु पर। तो आज का हमारा विषय जो बसंत उत्सव है, बसंत पंचमी है, इस दिन किन किन देवताओं का पूजन होता है। आप सभी जानते होंगे कि माता सरस्वती का केवल पूजन होता है, या इंटरनेट या कुछ लोग अध्ययन करते होंगे, उनको अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती होंगी। लेकिन हम कुछ ही मिनटों में आपको प्रत्येक जानकारियों को एक ही जगह, एक ही वीडियो के माध्यम से संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। भारतीय संस्कृति में 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिनमें बसंत नाम की भी एक ऋतु है और यह पंचमी बसंत ऋतु के आगमन के समय पड़ती है, इसलिए इसको बसंत पंचमी कहते हैं। और आज ही के दिन माता सरस्वती का पूजन विशेष रूप से क्यों किया जाता है? वैसे तो हम सभी विद्यालय में अपने शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसमें अधिकतर मात्रा में माता सरस्वती की ही वंदना की जाती है, ज्ञान के अधिष्ठाता की ही वंदना की जाती है। तो आज ही के दिन आपको बताना चाहेंगे माता सरस्वती का उद्गम हुआ था और आज ही के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जैन मत में भी माता सरस्वती का बहुत ही अनुपम महत्व है। जैन मुनि जो होते हैं वे बाघ की देवी आर्या या सविता के नाम से जानते हैं और सरस्वती का एक स्वरूप सावित्री भी है, जिनको गायत्री भी कहते हैं। और प्रत्येक प्राणी को संध्योपासना में उनकी उपासना करनी पड़ती है। संध्योपासना के लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि संध्योपासना किसे कहते हैं। आपको सनातन संस्कृति से अलग अलग प्रकार की जानकारियों से हम बराबर अवगत कराते रहेंगे। आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी से यदि आप संतुष्ट हुआ करें तो हमारी दी हुई जानकारियों को अपने संपर्क में साझा अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से नए नए जानकारियों को आपके बीच प्रस्तुत करते रहें। भारतीय संस्कृति में सरस्वती पूजन का विधान है, तो हम सरस्वती के बारे में जानेंगे कि माता सरस्वती है कौन। उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में या जैन आदि आचार्यों ने माता सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है और साथ ही साथ उनको ब्रह्मा की पुत्री भी कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। तो जो ब्रह्मा की पुत्री हैं वे महासरस्वती ब्रह्मा की धर्मपत्नी नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मा की पत्नी है और ब्रह्मा की पुत्री भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको जानकारी हम प्रमाणिक अध्ययन के साथ देंगे। जो मणिबंध पर्वत पर निवास करती हैं उस अधिष्ठात्री ने अपने तेज पुंज से 3 भाग किए हैं, जिसका हम संक्षिप्त में आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। तो तंत्र शास्त्र में दुर्गा सप्तशती का अपना अलग ही महात्म्य है। उस दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है, अर्थात दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम चरित्र में केवल 1 अध्याय है अथवा प्रथमो अध्याय नाम से जाना जाता है। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं। पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश, ये पंचम से लेकर त्रयोदश अध्याय तक को उत्तर चरित्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर चरित्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनको महासरस्वती के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन संस्कृति के लिए समर्पित गीता प्रेस से प्रकाशित बहुत ही कम मूल्य में आपको दुर्गा सप्तशती मिल जाएगी।
उसमें आप देख सकते हैं मूर्ति रहस्य है। उस मूर्ति रहस्य में आदिशक्ति परम्बा ने 3 गुण से संयुक्त 3 जोड़ियां उत्पन्न की। पहली जो जोड़ी थी ब्रह्मा और महालक्ष्मी, दूसरी जो जोड़ी थी वह विष्णु और महाकाली, तीसरी जो जोड़ी थी वह जो है भगवान शिव और महासरस्वती को उद्गम किया। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी। ब्रह्मा के साथ जिस देवी का उद्गम हुआ वे महालक्ष्मी थी, उनको भगवान विष्णु को दे दिया, और जो विष्णु के साथ उद्गम हुई थी महाकाली उनको भगवान माहेश्वर के लिए दे दिया, और जो भगवान शिव के साथ उत्पन्न हुई थी महासरस्वती उनको उन्होंने ब्रह्मा के लिए वर्णन किया। ये तो हुई दुर्गा सप्तशती की बात। वेद में जो स्रोत हैं वो वैदिक स्रोतों में आपके आते मेघा सूक्त, उपनिषद, रामायण और महाभारत में अनेकों प्रमाण हैं। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आज ही के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, जो कि माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि थी, इसलिए इसको बसंत पंचमी या रति काम महोत्सव भी कहते हैं, और सरस्वती पूजन आज किया जाता है। तो रति काम महोत्सव क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो रति काम, तो रति कहते हैं कामदेव की धर्म पत्नी को। हुआ क्या था कि भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे, और भगवान कामदेव जब गए भगवान शिव को समाधि से बाहर लाने के लिए, उससे भगवान शिव का तृतीय नेत्र खुल गया, और उनकी दृष्टि जब पड़ी कामदेव के ऊपर तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। फिर क्या हुआ, रति रोने लगी, बिलखने लगी, रोते हुए आई, कही हे भगवान शंभु, आप तो अवहरदानी हैं, लोगों को जीवन दान देते हैं, और आपने हमारे सौभाग्य को ही नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि अभी तो जल गए, अब क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि यदि चाहे भगवान शिव तो जीवित भी कर सकते हैं, लेकिन विधि का विधान, जिसका शरीर जल कर राख हो जाएगा वो दोबारा कभी इस संसार में नहीं आ सकता है। इसलिए कामदेव को मैं वरदान देता हूँ, हे रति, यह कामदेव केवल प्रत्येक प्राणी के भीतर महसूस किया जाएगा। कामदेव की धर्मपत्नी रति ने भगवान शिव का प्रार्थना किया, उनको स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तो उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव को केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आज ही के दिवस जो है कामदेव को अनुग्रहित किए थे भगवान महादेव। प्रातः काल उठकर अपने निकट किसी भी सरोवर में स्नान करें, स्वच्छ जल से स्नान करें। यदि आपके पास गंगा मैया हो या सरस्वती या सरयू या जमुना, कोई भी भारतवर्ष की कोई भी नदी हो जिनको कि आदर की दृष्टि से देखा जाता है, कोई तीर्थ हो, वहाँ स्नान करें, उसका अपना अलग ही महत्व है। और इस दिन माता सरस्वती के विग्रह के सामने अथवा पुस्तक का पूजन भी आप कर सकते हैं, कलम लेखनी का पूजन होता है। और आज के दिन आप जो है माता सरस्वती का पंचोपचार गंध अथवा रोली या अष्टगंध कुछ भी ले लें, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन प्रकार से जो है आप उनका पूजन करें, जिसमें कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य 5 उपचार कहे गए हैं, 5 सामग्रियां प्रमुख हैं, और उनका पूजन करें ताकि माता सरस्वती आपके ऊपर ज्ञान की दृष्टि प्रदान करें। और आपके पास यदि सद्बुद्धि रहेगी तो संसार में आप सदैव सुखी रहेंगे। जो अनुष्ठान है उसमें गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, दीप पूजन, और उसके बाद मूर्ति ला करके या तस्वीर के सामने माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार से उनका पूजन होता है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल उनकी तस्वीर को साफ करें, रोली लगा दें, और माला अर्पित करके अगरबत्ती या धूप कुछ भी दिखा करके आप जो है उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद लगाकर, प्रसाद का अलग महत्व है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि प्रसाद किस प्रकार का होना चाहिए। एक श्लोक काफी प्रचलित है जिसको आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा
माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। माता सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री और विद्या के प्रदाता कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान परिष्कृत होता है, परिमार्जित हो जाता है, क्योंकि धन के द्वारा कभी भी सरस्वती का आगमन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठता की बात आती है तो माता सरस्वती का अपना अलग महत्व है। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने संपर्क में साझा करें और हम माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे भगवती सरस्वती आपके भीतर सद्बुद्धि प्रदान करें और आपके परिवार में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए।